4 Pollination and Fertilization. Hey guys, hello and welcome to Anshini Solutions. I am Anshika and today I'm gonna teach you ICSE Biology class 9th, chapter 4 Pollination. Pollination and Fertilization. Okay, तो पहले हम देख लें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग. व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव बॉडीज, pollen grains, ovule, fertilization, events that led to fertilization, fruit development, significance of fruit, seeds, seed formation, significance of seed. Okay, सबसे पहला what is pollination. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, मतलब मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, एक फ्लावर की, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. मतलब पॉलन्स के ट्रांसफर होने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, अब इसमें क्या है, हमारे काइंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. मतलब पॉलन का ट्रांसफर होना उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, या फिर सेम फ्लावर में उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी. मतलब इस फ्लावर से इसी फ्लावर में पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. मतलब पॉलन्स का ट्रांसफर दो अलग अलग फ्लावर्स में बट सेम प्लांट के, मतलब ये सेम प्लांट है, इस फ्लावर से इस फ्लावर, सेम प्लांट में अगर पॉलन्स ट्रांसफर होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, गाइटोनोगैमी. उसके बाद पॉलन्स का ट्रांसफ़र एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोगैमी. मतलब इस प्लांट से इस प्लांट तक, उसे हम क्या कहते हैं, एलोगैमी. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं. बेसिकली पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या आता है, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन जनरली अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. सेल्फ पॉलिनेशन जनरली कहाँ कब किस में अकर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में. और ऑल्सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है, जो कि सेम प्लांट में होते हैं बॉर्न. सिंस द जेनेटिक मेकअप ऑफ मेल, चूँकि इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो मेल और फीमेल गैमीट्स का आइडेंटिकल होता है, इसलिए जो फ्लावर से बॉर्न होता है सेम प्लांट, वो जो न्यू प्लांट बॉर्न होता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है पेरेंट की, मतलब उसको पेरेंट्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को. उसके बाद जो कॉन्ट्रीवेंसेस होते हैं या फिर एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. कॉन्ट्रीवेंसेस और एडेप्टेशंस मतलब जो सपोर्ट जो करता है, नेचुरल सपोर्ट जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो क्या होता है, होमोगैमी. इस दो प्रोसेस है, होमोगैमी और क्लेस्टोगैमी. होमोगैमी में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, वो मैच्योर होता है सेम टाइम पे, इसे हम कहते हैं होमोगैमी. जैसे कि वीट में होता है, राइस में होता है और मिराबिलिस में होता है. इसके बाद क्लाइस्टोगैमी. सम बायसेक्सुअल फ्लावर्स नेवर ओपन एंड रिमेन क्लोज्ड. कुछ जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं. तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने ही स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट कर जाते हैं. इस कंडीशन में फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइस्टोगैमी. तो इस अंडरग्राउंड फ्लावर्स ऑफ, मतलब इस चीज़ में जो आते हैं वो आते हैं ग्राउंड नट और कॉमेलिना शो क्लेस्टोगैमी. ओके, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के. इट इंश्योर्स पॉलिनेशन. ये पॉलिनेशन इंश्योर करती है क्योंकि ये अवॉइड करती है पॉलन्स की वेस्टेज को. लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के फेलियर के लेस चांसेस होते हैं क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व्ड होती हैं. प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन. रेस की जो प्योरिटी होती है वो मेंटेन रहती है, दैट इज पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड. क्योंकि सेम प्लांट टू सेम प्लांट होना है तो उसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं. फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई. फ्लावर्स को लार्ज और शोई होने की ज़रूरत नहीं होती, और ये फ्लावर्स जो है स्केंट और नेक्टर को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही में वो पॉलिनेट हो जाते हैं, तो उन्हें अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती.
डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? जो कंटिन्यूएशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, वो एक वीकर प्रोगेनी में रिजल्ट करता है और एक पुअर अडेप्टेशन एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। और जो न्यू स्पीसीज और वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ब्रीडिंग प्लांट्स में, वो रिमूव नहीं होते। ओके, अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन्स एक फ्लावर की स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर तक, जो कि अलग दूसरे प्लांट पे बॉर्न हुआ हो पर सेम स्पीसीज का हो। ओके, और इट इज़ मोर कॉमन देन सेल्फ पॉलिनेशन, और ये सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा कॉमन होता है। नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, नेचर भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। इस चीज़ के प्रूफ्स क्या क्या हैं? यूनिसेक्सुअलिटी इन केस यूनिसेक्सुअलिटी पहली तो इन केस इन दिस केस, इस केस में यूनिसेक्सुअलिटी के केस में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग सेपरेट प्लांट्स पे बॉर्न होते हैं, जैसे कि मलबेरी में होते हैं, हेम्प में होते हैं, पपाया में होते हैं, और या फिर सेम प्लांट में होते हैं जैसे कि मेज, कैस्टर, यूरोपिया एट्सेट्रा। ओके, डाइचोगैमी that is different timings of maturation of androecium and gynoecium, that is male or female पार्ट्स। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो एंथर और स्टिग्मा होता है उनका मैच्योर होने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है, इसलिए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। ये कंडीशन जो होती है इसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। और ये दो तरह की होती है, प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंडरी में क्या होता है, जो एंथर होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं देन इन स्टिग्मा से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर में, स्वीट पी में, साल्विया में, सनफ्लावर में, कोरिएंडर में एट्सेट्रा। प्रोटोगैनी में क्या होता है, प्रोटोगैनी में जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का वो जल्दी मैच्योर हो जाता है देन एंथर। ये किन किन प्लांट्स में होता है? पीपल में, रोज में, कस्टर्ड में, एप्पल में। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉलन होते हैं एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पे द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो वो जो पॉलन होते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट के, वो अपने ही फ्लावर पे जर्मिनेट नहीं हो सकते, या फिर स्टिग्मा या फिर उसी सेम प्लांट के फ्लावर पे जर्मिनेट नहीं हो सकते। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं टी फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ पैशन फ्लावर, फ्लावर्स ऑफ पोटैटो और ऑर्चिड्स। उसके बाद आता है हमारा हर्कोगैमी, जो कि होता है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में जहाँ पे स्टिग्मा और एंथर मैच्योर हो जाते हैं सेम टाइम पे, पर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ because of some sort barriers, the flowers show the following consequences। फ्लावर क्या फॉलोइंग consequences होगा? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कुछ दूरी पे, डिस्टेंस पे बने हुए होते हैं फ्रॉम ईच अदर, इसलिए वो पॉलिनेट नहीं कर पाते। किसी फ्लावर में कोरोला जो होता है वो पेक्युलर होता है, जिससे कि जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है। किसी फ्लावर में जो पॉलन होते हैं वो साथ में जुड़ के पॉलिनिया बना देते हैं, जो कि एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं पॉलिनिया, जो कि कैरीड अवे नहीं हो सकता थ्रू इंसेक्ट्स, जैसे कि ऑर्चिड्स और कैलोट्रॉपिस में होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल डिवाइस होता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करता है प्लांट्स में, जहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन्स साथ में मैच्योर होते हैं। किसी प्लांट्स में जैसे कि प्राइमरोज और ऑक्सिलिस, उनमें टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। किसी में जो होता है लॉन्ग स्टाइल होता है, स्टाइल लंबा होता है, पर उसका जो अलॉन्ग स्टाइल पर उस शॉर्ट एंड लोअर्ड स्टेमन्स, बस उसके छोटे और लोअर्ड स्टेमन्स होते हैं। और किसी फ्लावर में उसका स्टाइल जो होता है वो शॉर्ट होता है, पर उसके स्टेमन्स जो होते हैं वो हाईली प्लेस्ड होते हैं, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडवांटेजेस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन की? क्रॉस पॉलिनेशन एक हेल्दियर और स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग रिजल्ट करता है। इट रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ विएबल सीड्स, ये लार्ज नंबर ऑफ विएबल सीड्स में रिजल्ट करता है। वेरिएशन के रिजल्ट में न्यू वेराइटीज़ और यूजफुल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं।
सीड्स प्रोड्यूस्ड है बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी, जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के? प्लांट्स जो होते हैं उन्हें बहुत लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है और फूड मटेरियल वेरियस डिवाइसेस अडॉप्ट करने के लिए टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन तक आने के लिए। पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है पॉलन ग्रेन्स वेस्ट होते हैं ऑन देयर वे टू स्टिग्मा। उसके बाद क्या है हमारा डिसएडवांटेज? प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। प्लांट्स को एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड होना पड़ता है, जो कि मे बी अवेलेबल हो या ना हो। ओके, यहाँ में डिफरेंस दिया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फ्लावर्स अपीयरेंस, फ्रेगनेंस एंड नेक्टर, नेचर एंड नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। ओके, ये आप रीड कर लेना, बहुत ही मतलब यूजफुल रहता है। एजेंट्स क्या क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के? द एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होते हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स। पहले हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन को हम क्या भी कह सकते हैं? एनिमोफिल। फीचर्स क्या होते हैं विंड पॉलिनेशन के? फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई कलर नहीं होता, डल होते हैं बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, जैसे कि साइड वाले फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो है सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनकी जो स्टेमन्स होती है वो लॉन्ग होती है और हैंग आउट होती है फ्लावर्स के बाहर, जो कि एक्सपोज हो जाती है विंड से। ओके, पॉलन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इनके जो पॉलन्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। कार्डिक्स और कोल्ला जो होता है वो मे बी रिड्यूस्ड हो, मतलब कम हो। जो पॉलन होते हैं वो बहुत हल्के, ड्राई और समटाइम्स विंग्ड, सो डेट दे आर इजीली कैरिड अवे बाय विंड। उसके बाद जो है हमारा ये है हमारे, और इनका जो स्टिग्मास होते हैं वो फैदरी होते हैं और हैंग आउट होते हैं बाहर की तरफ टू ट्रैप पॉलन फ्रॉम द एयर। जब इनके फ्लावर्स यूनिसेक्शुअल होते हैं तो स्टेमिनेट करते हैं फ्लावर्स और ज़्यादा न्यूमरस देन दी पिस्टिलेट वंस। किसी किसी केसेस में जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बिफोर द अपीयरेंस ऑफ लीव्स, और ये इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स रीचिंग दी स्टिग्मा। ओके, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? मेज, शुगरकेन, ग्रास, बैम्बू, डेट पाल्म एट्सेट्रा। सेकेंड आता है हमारा वाटर पॉलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिल। वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स में अकर होता है, जहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं वो रिमेन रहते हैं वाटर के सरफेस पे या फिर टोटली सबमर्ज्ड रहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो इमर्जेंट फ्लावर्स होते हैं सच एज वाटर लिली एंड लोटस, इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एयर और इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ओके, फीचर्स ऑफ वाटर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जिससे कि इनफ चांसेस हो उसकी स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए। पॉलन ग्रेन्स हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ वाटर। पॉलन ग्रेन्स में एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ वाटर, सो डैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, जिससे कि वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सकें। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। फ्लावर्स स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन सेपरेट। मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट प्लांट्स में बॉर्न होते हैं। इनके एग्जांपल्स होते हैं वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा एट्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। जो चीफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं बीज, वास्प्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लाइज, एंड्स, बीटल्स एट्सेट्रा। फीचर्स क्या क्या होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? ये यूजुअली लार्ज और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट इनके तरफ अट्रैक्ट हो सकें फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि रोज, हॉलीशॉक, सनफ्लावर एट्सेट्रा। जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप्ड होती हैं, शोई होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं। कभी कभी जो पेटल्स होती हैं वो ब्राइटर बन जाती हैं और डेवलप करती हैं पेक्यूलर शेप्स को टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ऑफन हैव उनमें ऑफन प्लीजेंट सेंट और स्वीट नेक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द नॉक्टुरल फ्लावर्स
और इंसेक्ट पॉलिनेटेड, मोस्ट ऑफ द नॉक्टर्नल फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। वो एक स्वीट स्मेल देते हैं रात में। ये स्वीट स्मेल जो होती है ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को एक दूर डिस्टेंस से, जैसे कि जैस्मिन में होती है, रोज में होती है, एंगून में होती है, क्रीपर में होती है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यूजुअली रफ और स्टिकी होते हैं or often provided with spinous outer growths so that they can easily stick to the bodies visiting insects. Okay, जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी और रफ होता है, इसलिए जो होते हैं वो पॉलन को कैच कर सकते हैं जल्दी और इजीली। बहुत सारे केसेस में जो पॉलन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और ऑफर करते हैं एडिशनल अट्रैक्शन टू इंसेक्ट्स, जैसे कि पॉपी में और रोज में। इसके बाद ये जो फ्लावर, जब ये फ्लावर्स स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस होते हैं तो इनके जो अदर पार्ट्स होते हैं वो एनलार्ज्ड, कलर्ड और शोई होते हैं। ओके, जब ये फ्लावर्स जो होते हैं और जब ये फ्लावर स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, ये कंडेंस्ड करते हैं एक साथ में एक फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेड एज इन सनफ्लावर। और किसी किसी केसेस में एक सिंगल इंसेक्ट लाता है अबाउट पॉलिनेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। ओके, द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली ब्लॉसम एट द टाइम। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं यूजुअली ब्लॉसम उसके टाइम पर जब पर्टिकुलर इंसेक्ट्स वो अवेलेबल होते हैं, जब उसे पॉलिनेट होना होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा ऑर्निथोफिली, जो कि क्या है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फ्लावर्स जो होते हैं वो जनरली ऑरेंज और रेड होते हैं, इसलिए जो बर्ड्स होती हैं वो हाई फ्लाई करती हैं, सेंसिटिव टू सच कलर्स। जो ऊंची उड़ती हैं वो सेंसिटिव होती हैं इस कलर्स से, इसलिए ये कैसे होते हैं, ऑरेंज या फिर रेड इस तरह के। दे प्रोड्यूस प्लांटी ऑफ नेक्टर, ये प्लांटी प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर की। फ्लावर्स जो होते हैं वो बिना सेंट के होते हैं क्योंकि बर्ड्स को सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता है, इसलिए। इनके एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं? हनी सकर, बॉटल ब्रश, अगेव, मॉम्बैक्स एंड आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा जूफिली और पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। इस क्या होता है? रेफ्लिशिया में पॉलिनेशन लेती है, टेक प्लेस होती है एलिफेंट्स के थ्रू। रेफ्लिशिया यू नो द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पे फाउंड होता है? म्यांमार में और इंडोनेशिया में। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड पे ही रहते हैं। उसके जो पॉलन्स होते हैं वो अटैच जो होते हैं एलिफेंट्स के फीट से और कैरीड अवे हो जाते हैं स्टिग्मा पे ऑफ द अदर फ्लावर। मैनी अदर मैमल्स, और भी कई मैमल्स जैसे कि बैट, स्क्विरल एटसेट्रा ऑल्सो एक्ट्स एज अ यूजफुल एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अब हमें दिया हुआ है 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस। ओके, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, यू कैन रीड दिस। उसके बाद जो है हमारा आता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज। रिप्रोडक्टिव बॉडीज क्या क्या होती हैं? पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन एक स्पेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 कवरिंग में होता है। जो आउटर थिक होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, जो इनर थिन होती है उसे हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो रफ और स्पिनस होती है, जो कि बियर करती है मिनट पोर्स को, जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर्स। जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर वो 2 न्यूक्लियाई से होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद आता है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से। इनसाइड ओवरी के अंदर जिसके साथ में स्मॉल स्टॉक होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये डेवलप करता है इनटू सीड, और हर एक ओव्यूल एक एम्ब्रियो सेक कंटेन करता है। ये सराउंडेड होते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यूज के, जिन्हें हम कहते हैं न्यूशलस एंड 2 इंग्रूमेंट्स, और 2 इंग्रूमेंट्स में या फिर कवरिंग में। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कंसिस्ट करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, जो कि फ्यूज होती है टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो एक्सेल होते हैं और फीमेल गैमीट होते हैं वो साथ में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल लाई करते हैं। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो ऑल्सो कंटेन करता है 2 सिनर्जिड सेल्स और 3 एंटीपोडल सेल्स। ओके, जो एम्ब्रियो सैक क्या क्या कंटेन करता है? 7 सेल्स को कंटेन करता है, जो इनमें से 3 सेल्स होते हैं वो होते हैं 1 एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स।
3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स होते हैं एट द अपोजिट एंड, 1 लार्ज सेंट्रल सेल होता है कंटेनिंग 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। पॉलिनेशन के बाद जो मेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं फीमेल गैमेट्स के साथ में ओव्यूल के अंदर। ये जो प्रोसेस होती है फ्यूज़न की बिटवीन मेल और फीमेल गैमेट्स, ये एक राइज देती है जाइगोट को, जो कि डेवलप करता है न्यू ऑर्गेनिज्म में जिसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट साथ में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ऐसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स दैट लेड टू फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन को लेड मतलब ये फर्टिलाइजेशन को अकर कराते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और स्वेल्स को। ये रिजल्ट करता है एक रप्चर ऑफ एक्साइन और इंटाइन, और जो पॉलन ग्रोज होते हैं आउट फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, जो कि कंटेन करते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो पॉलन ट्यूब होते हैं ये ग्रो करते हैं थ्रू द स्टिग्मा एंड द स्टाइल बाय डिसॉल्विंग द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की हेल्प पे। इस टाइम तक जो वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट्स हो जाते हैं और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 मेल गैमेट्स में। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन दी एम्ब्रियो सैक, जो पॉलन ट्यूब होता है वो 2 मेल गैमेट्स के साथ में पास थ्रू होता है न्यूक्लियस न्यूसेलस से और रीच होता है ओवरी तक, जो कि वेयर इट एंटर्स, जहाँ पे वो एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू दी माइक्रोपाइल से, और रीच और एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाता है। जो टिप होती है पॉलन ट्यूब्स की वो रिप्चर्स करती है रिलीजिंग दी 2 मेल गैमेट्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन। जब 2 मेल गैमेट्स, 1 मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज हो जाता है विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट, एक जाइगोट फॉर्म करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर लेती है। जाइगोट लेटर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट जो है वो लेटर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूज़न ऑफ एक मेल गैमेट का फ्यूज़न दूसरी फीमेल गैमेट से या एग से होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वो 2 इवेंट्स को मतलब 2 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक तो होता है 1 मेल गैमेट का फ्यूज़न दूसरी फीमेल गैमेट से, और जो अदर मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से विच इज फ्यूज हो जाता है, जो कि फॉर्म करता है फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन ओव्यूल में, जो कि क्या फॉर्म करता है, ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इसलिए ये जो प्रोसेस होती है जिसमें 2 मेल न्यूक्लियाई सेपरेटली फ्यूज होते हैं विद डिफरेंट फीमेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में टू फॉर्म 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जाइगोट और एंडोस्पर्म, इन्हें हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होता है सेकेंड मेल गैमेट का विथ ऑलरेडी फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। ओके, इसके बाद और ये प्रोड्यूस करता है एक ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है वो एक टिश्यू बन जाता है जो कि फॉर्म होता है अराउंड अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक सीड में, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। फेट ऑफ फ्लावर पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं। कार्लिक्स में भी आइदर फॉल, कार्लिक्स जो होता है वो में भी फॉल हो जाता है या फिर रिमेन अटैच्ड रहता है शिवर्ड फॉर्म में, जैसे कि एप्पल में और गुआवा में। पेटल्स, स्टेमस, स्टाइल और स्टिग्मा जो होती है वो फॉल ऑफ हो जाती हैं। ओवरी एनलार्ज हो जाती है एक फ्रूट फॉर्म करने के लिए, और ओव्यूल एक सीड बन जाती है जो कि रिमेन अटैच्ड रहती है प्लेसेंटा से। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट और सीड।
तो फ्रूट जो होता है इसको हम में भी डिफाइन कर सकते हैं मैच्योर राइपन्ड ओवरी में, जो कि एनक्लोज करता है एक सीड को टिल दे आर रेडी टू जर्मिनेट, जब तक वो रेडी टू जर्मिनेट नहीं हो जाते. फ्रूट डेवलपमेंट following fertilization the calyx, corolla, style, stigma और stamens wither and fall off. ये सब जो चीज़ें होती हैं wither हो जाती हैं, fall off हो जाती हैं. जो ओवरी होती है वो ripen हो जाती है into a fruit, और किसी किसी केसेस में जो रिसेप्टिकल होते हैं वो may also become a part of fruit, वो भी पार्ट ऑफ फ्रूट बन जाते हैं. जो वॉल होती है ओवरी की वो फ्रूट वॉल बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प. जो फ्रूट कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा सीड्स को. ये जो होते हैं ये रिमेन अटैच्ड रहते हैं ओवरी से विद द प्लेसेंटा से. व्हेन द फ्रूट इज राइप, जब फ्रूट राइप हो जाता है, द सीड्स आर रिलीज, जो सीड्स होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं और ग्रो करते हैं इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सूटेबल कंडीशंस. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट प्रोटेक्ट्स द इमेच्योर सीड. फ्रूट प्रोटेक्ट करता है इमेच्योर सीड्स को फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. इमेच्योर फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करता है सीड से फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज दे हैव अनपैलेटेबल और राइपनिंग केमिकल्स. मैच्योर फ्रूट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एनिमल को टू असिस्ट इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं ऑन मैच्योरिटी और बर्स्ट हो जाते हैं विद प्रेशर टू स्प्रेड सीड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस. इसके बाद सीड्स जो होते हैं वो फाइनल आउटकम होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स में. ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू जनरेशन. ये मार्क करता है न्यू जनरेशन की बिगनिंग. एक जो सीड होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की तरह, जो कि पजेस करता है एक एम्ब्रियोनिक प्लांट हैविंग प्यूम्यूल एंड रेडिकल, जो कि जिसमें स्टोर्ड फूड होता है और प्रोटेक्टिव कोट होती है. सीड फॉर्मेशन. जो जाइगोट होता है वो रैपिडली डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट करता है एक रूट लाइक रेडिकल और अ स्टेम लाइक प्यूम्यूल, जो कि और एक या दो लीफ लाइक कॉटिलिडन्स. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेड डिविजन्स के बाद फॉर्म कर लेता है एक एंडोस्पर्म. और जो ओव्यूल जो सीड बन जाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है और ये टू इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट. दी टू सीड कोट्स. एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट करता है एंडोस्पर्मिक सीड ओनली, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फूड को स्टोर कर देते हैं इन दी कॉटिलिडन्स. सिग्निफिकेंस ऑफ सीड. सीड जो होती है वो बिगनिंग होती है न्यू जनरेशन की. सीड नहीं होगा तो न्यू जनरेशन नहीं होगी. सीड जो करता है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिएचर प्लांट को, जो कि एडिक्वेट करता है सप्लाई ऑफ रिजर्व फूड टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. इसलिए जो सीड होते हैं वो मीन्स ऑफ पेरेनेशन होते हैं टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो यहाँ पे जो होता है हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. इसके बाद आती है हमारी समरी, देन रिव्यू क्वेश्चंस. तो समरी आप एक बार रीड कर लीजिएगा. रिव्यू क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ओके. तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना. हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. आगे की वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट. बाय बाय.